ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गुरुदेवा नमः। आप नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। नवग्रह की सीरीज़ में आज एक शुभ ग्रह बृहस्पति के बारे में बात करेंगे, जुपिटर के बारे में बात करेंगे। आज नवमी तिथि है गुप्त नवरात्रा की, तो माँ दुर्गा को पहले याद किया जाए, उसके बाद हम बात कंटिन्यू करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। जय माँ दुर्गे। बृहस्पति, जुपिटर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसमान में एस्ट्रोलॉजिकली। जुपिटर को देवताओं का गुरु माना गया है। वो माँ तारा के पतिदेव हैं और बुध के पिता हैं। बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान के, विजडम के कारक माने गए हैं, वेल्थ के कारक माने गए हैं और संतान के, चिल्ड्रन के भी कारक माने गए हैं। अगर हम फीमेल स्त्री की कुंडली देखें तो बृहस्पति पति के कारक भी माने गए हैं। तो बृहस्पति का रोल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी में होता है, क्योंकि बिना विजडम के ये ज़िंदगी अधूरा है, बिना वेल्थ की भी ज़िंदगी अधूरी है। और शुभता, घर में जो शुभता आती है वो बृहस्पति ही लाता है। तो बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। सारावली जो हमारी एक पुरानी मंत्रेश्वर ऋषि की लिखी हुई किताब है, उसमें जो है, जो जुपिटर के जातक है उनका कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो पहले उसको समझते हैं, फिर एस्ट्रोनॉमिकली हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे और फिर जुपिटर का करंट गोचर क्या है उसके बारे में बात करेंगे और फिर बृहस्पति के रंग, रूप, उच्च राशि, नीच राशि, इसके बारे में बात करेंगे। तो सारावली के अनुसार भूरे, लाल भूरे बड़े आंखों वाला जुपिटर है। आंखों में मैग्नेटिज्म, चमक होता है। उनका सीना, छाती उभरा हुआ, चौड़ा और सोने के समान, पीला सोना के समान, येलो मेटल के समान खूबसूरत होता है। और उनकी आवाज़ जो है उसमें शेर का दहाड़ सुनाई पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है वो जुपिटर को दर्शाता है। हाँ, एक चीज़ और, जो जुपिटर के जातक होते हैं उनका जो पेट होता है वो निकला हुआ, पॉट बेली जिसको कहा जाता है, वो होता है। उनका ऐसा प्रतीत होता है कि सारा ज्ञान जो है उनके पेट में समाया हुआ है। तो ये है जुपिटर। तो ये जुपिटर है हमारे। तो बृहस्पति भगवान को नमन करें। और हम, अच्छा हाँ, बृहस्पति तेज दिमाग वाले होते हैं और बृहस्पति और मरकरी में थोड़ा ओवरलैपिंग और कन्फ्यूज़न है, उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मरकरी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का कारक है, बृहस्पति नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिटन, ओरल, वर्बल कम्युनिकेशन, वो सारा कम्युनिकेशन और जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज वो जो है वो मरकरी के बाद है। बेसिक एजुकेशन भी मरकरी है। बट अगर हम हायर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, पीएचडी की बात करें, हम विजडम की बात करें, हम स्पिरिचुअल ज्ञान की बात करें, तो और गुरु की बात करें, तो ये सारी बात गुरु बृहस्पति के बारे में कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये जो है वो डिमार्केशन, ओवरलैपिंग भी है बट बहुत क्लियर भी है, डिफरेंट है। तो ये हो गया बृहस्पति के बारे में। अब हम एस्ट्रोनॉमिकली बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति एक राशि में एक साल, कभी कभी 13 महीना भी, 12 से 13 महीना एक राशि में रहता है बृहस्पति। और वो पूरा साइकिल कंप्लीट करने में बृहस्पति को 12 साल लग जाते हैं। तो आपके जन्म के समय में बृहस्पति जिस राशि में थे,
लेट्स से आपके जन्म के समय बृहस्पति मेष राशि में थे, तो 12 साल बाद वापस वो मेष राशि में आएंगे। तो अगर आपके जन्म के समय बृहस्पति एक अच्छे घर में शुभ रिजल्ट, शुभ परिणाम दे रहे थे, तो आप ये शुभता को हर 12, 24, 36, 48वें साल में महसूस करेंगे। जब जुपिटर रिटर्न होता है वो शुभता आपकी जिंदगी में वापस आएगी। और बात करते हैं अपनी राशि की, तो बृहस्पति की जो अपनी राशि है, जो स्व राशि जिसे कहते हैं, वो धनु राशि है, सजिटेरियस, जो नंबर 9 से इंडिकेटेड है आपके चार्ट में, और दूसरी राशि है मीन राशि, पाइसेस, जो नंबर 12 से इंडिकेटिव है आपके चार्ट में। अगर अब हम उच्च राशि की बात करें तो कैंसर, जो चंद्र की राशि है, उसमें बृहस्पति 5 डिग्री में सबसे ऊंचाई पे पहुंचता है, वो उसकी उच्च की राशि है। और फिर जब वो मकर में जाता है, 180 डिग्री उल्टा मकर में जब जाता है, जो 10 नंबर से लिखा होता है, जो शनि की राशि है, वहां पे बृहस्पति एकदम नीच के हो जाते हैं 5 डिग्री में। तो ये बृहस्पति का लाइफ साइकिल है। 5 डिग्री कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करते हैं, नीच में पहुंच के उच्च में जाते जाते जाते, तो जितना ऊंचा जाते जाते अशुभ फल उतना आता रहता है। तो कैंसर से कैप्रिकॉर्न वाला जो है साइकिल वो अच्छा माना जाता है। कैप्रिकॉर्न से कैंसर अच्छा माना जाता है, कैंसर से कैप्रिकॉर्न फिर धीरे धीरे कम कम रिजल्ट देते रहते हैं। तो ये एस्ट्रोनॉमिकली ये व्हाट यू कॉल। एक और करंट गोचर, जुपिटर 13 अप्रैल 2022 इस साल 12 साल बाद वो अपनी राशि, खुद की राशि पाइसेस मीन राशि में आ रहे हैं। तो ये जो गोचर होगा, ये करंट ट्रांजिशन, प्लैनेटरी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम सभी की जिंदगी में। हमारे देश विदेश की जो पॉलिटिकल अफेयर्स भी हैं उसमें भी आएगा, और हम सब का जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव ही आएंगे। क्योंकि जब जुपिटर अपनी राशि में होगा और आपके लग्न के हिसाब से और आपके जन्म के समय जुपिटर कहाँ प्लेस है और आपकी महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है, ये सब पे डिपेंड होगा कि आपको थोड़ा सा शुभता मिलेगा कि बहुत शुभता मिलेगा। अगर अभी लास्ट 2 साल से आपका चीज़ें खराब चल रही थी, अच्छा नहीं चल रहा था कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो आप 2 महीने और वेट कीजिए। 13 अप्रैल के बाद आप मेजर डिसीजन जो भी है लाइफ का ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति के अलावा 2 और राशि चेंज हो रहा है। राहु जो है 12 अप्रैल को मेष में जा रहा है 18 साल बाद। 28 साल बाद शनि अपनी खुद की राशि मकर को छोड़ के अपनी दूसरी खुद की राशि एक्वेरियस में जा रहा है। तो एक्वेरियस में शनि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो सैटर्न अगर आपके करंट चार्ट के अनुसार आपके लग्न में 3, 6, 11 में जाएगा तो और भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको जिंदगी में जो भी रिस्क लेना है 29 अप्रैल के बाद आप ले सकते हैं, बट किसी से कंसल्ट करके बड़ा रिस्क लेना तो लीजिए। तो ये बात हो गई सेटिंग। अब सन, मून और मार्स, ये जो है शनि के अपने दोस्त मित्र माने जाते हैं। वहीं शुक्र और मरकरी, 1 मिनट कुकी को घूमना है। वैसे वही हम बात कर रहे थे, शुक्र और मरकरी, ये इसको एनिमी मानते हैं। कुछ शास्त्रों में कहीं लिखा है कि शुक्र दैत्य गुरु है तो एनिमी नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजिकली उसको हम एज पर सारावली उसको हम एनिमी मान के ही आगे बढ़ते हैं। और न्यूट्रल है सैटर्न। सैटर्न जो है वो जुपिटर का ना तो परम मित्र है, ना मित्र है, ना दुश्मन है, वो न्यूट्रल काम करता है। अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट की में जो लीवर है और इंटेस्टाइन है, ये जुपिटर है। तो आपका जो भी डिजीज लीवर रिलेटेड या इंटेस्टाइन रिलेटेड हो गए, ये सारे जुपिटर के प्रॉब्लम हैं। तो जैसे लीवर से आपको हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, A, B जो भी है, ये सारा लीवर जुपिटर कारक है। और इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स वो भी जुपिटर की वजह से है। तो अगर आप जुपिटर की रेमेडी करते हैं तो आपका ये मेडिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकता है। और अब बात करते हैं स्पाइसेस की, तो सबसे अच्छा, सबसे इजीली अवेलेबल हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं वो हल्दी है। हल्दी है जुपिटर का कारक। आपका अगर सन भी खराब है, जुपिटर भी खराब है, तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि जब सूर्य को आप अर्घ दे रहे हैं सुबह, तो उसमें 1 पिंच ऑफ टर्मरिक डाल दे और अर्घ दे, तो आपने दोनों का रेमेडी कर दिया। जुपिटर का भी रेमेडी कर दिया, सन का भी रेमेडी कर दिया। ऐसे बहुत सारी रेमेडीज के लिस्ट में बाद में लाऊंगा आपको सारा, क्योंकि मैं एक वीडियोस लंबा नहीं करना चाहता। तो अभी फोकस्ड रहते हैं जुपिटर के बारे में ही।
और जुपिटर का जो महादशा और अंतर्दशा, जुपिटर का महादशा 16 साल का होता है, अंतर्दशा 1 साल 8 महीने का होता है। तो जुपिटर अगर आपका 3, 6, 11 का लॉर्ड नहीं है और बैडली प्लेस्ड नहीं है तो जुपिटर की महादशा आपको अच्छा ही जाएगा। अगर जुपिटर कोना में किसी त्रिकोण के कोण में है और एनीवे उसके बारे में भी बात नहीं करते, थोड़ा ज़्यादा हाई फंडा हो जाएगा। तो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, नॉट टू टीच एस्ट्रोलॉजी बस टू यूज एस्ट्रोलॉजी इन योर डेली लाइफ सो दैट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप खुद ही सॉल्व कर सके। वो पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी आपका प्लानिटरी वैसे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। मेरे को 20 साल लगा सोचते सोचते कि कैसे सीखे 20 साल से कोशिश कर रहे थे तो नहीं हुआ, लेकिन जब होना था तो 1 साल में बहुत कुछ सीख सके जो 20 साल में नहीं सीखे, क्योंकि प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस वो समय सही नहीं थे वो सीखने के लिए। तो ग्रहण के लिए भी जैसे कहते हैं देश काल पात्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी आप कुछ ग्रहण कर सकते, तभी आप कुछ समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो जुपिटर के जो बंदे हैं वो टीचर अच्छे होते हैं, वो कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, वो स्पिरिचुअल गुरु भी अच्छे होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे होते हैं, बिजनेसमैन भी अच्छे होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अच्छे होते हैं। अब बिजनेस और इंडस्ट्री की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिंग बिजनेस रिलेटेड टू फूड आइटम्स, फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकान, इन ऑल दीज थिंग्स जुपिटर प्लेज अ वाइटल रोल। तो ये सब में जुपिटर अच्छा होता है। तो जुपिटर के बारे में फाइनली एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जुपिटर और सैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सैटर्न की बात कहते हैं कि सैटर्न जिस घर में बैठता है उस घर को अच्छा करता है और जहाँ दृष्टि डालता है उस घर की दृष्टि से वो खराब करता है। तो सैटर्न की 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है, जिससे कि वो जहाँ भी डालता है तो मेलिफिक इफेक्ट्स आते हैं। जुपिटर का उल्टा है। जुपिटर के बारे में कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे बैठता है कि नहीं, स्थान दोष हो जाता है, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ बहुत बेनिफिक रिजल्ट्स देता है। तो जुपिटर की जो है दृष्टि है वो 5, 7, 9 की दृष्टि है, तो 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर को देखता है। तो जुपिटर जहाँ देख रहा है वहाँ पे बहुत बेनिफिक दृष्टि देता है। अगर सपोज जुपिटर से 7वें घर में आपका राहु बैठा है, राहु मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है, तो जुपिटर राहु के मेलेफिक इफेक्ट को कम कर देता है या सैटर्न के मेलेफिक इफेक्ट को कम कर देता है। एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे कोई शुभ दृष्टि घर बैठा है तो उस शुभ प्लैनेट की बेनिफिक को वो बढ़ा देता है। तो जुपिटर जो है वो, और अष्टक वर्ग चार्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जुपिटर को मिले हुए हैं। 56 पॉइंट्स जो टोटल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अकेला जुपिटर के पास 28 पॉइंट्स है। तो जुपिटर आपका जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो बनता है आपकी ज़िंदगी का, जो अष्टक वर्ग से बनता है, वो जुपिटर, उसमें जुपिटर प्लेज अ वाइटल रोल। तो हर घर में कितना पॉइंट्स होगा क्या नहीं होगा सभी प्लैनेट्स देते हैं, बट जुपिटर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जुपिटर की बीज मंत्र को पढ़ते हुए ये वीडियो यहीं ख़त्म करने की आज्ञा चाहूँगा। ओम ग्राम ग्रीम स गुरुवे नमः। बाय, थैंक यू।